हिंदू धार्मिक ग्रंथों में कई ऐसी महिलाओं का जिक्र किया गया है जिनकी खूबसूरती की मिसालें आज भी दी जाती हैं। कहते हैं इनसे सुंदर स्त्रियां आज तक धरती पर नहीं हुई। इनके चेहरे पर इतनी चमक थी कि जो इन्हें एक बार देखता था वो मंत्रमुग्ध हो जाता था। मित्रों, हमारे आज के इस वीडियो में आइए जानते हैं ऐसी ही पौराणिक काल की 20 अत्यंत सुंदर स्त्रियों के बारे में जिनकी सुंदरता ऐसी थी कि देवता, गंधर्व, यक्ष, असुर और यहां तक कि अपने मन को जीत लेने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इनकी सौंदर्य को देखकर विचलित हो जाते थे। आइए जानते हैं इन 20 सुंदर स्त्रियों के बारे में। उत्तरा। उत्तरा राजा विराट की पुत्री थीं। जब पांडव अज्ञातवास कर रहे थे, उस समय अर्जुन वृहन्नलल्ला नाम ग्रहण करके रह रहे थे। वृहन्नलल्ला ने उत्तरा को नृत्य, संगीत आदि की शिक्षा दी थी। जिस समय कौरवों ने राजा विराट की गायें हस्तगत कर ली थीं, उस समय अर्जुन ने कौरवों से युद्ध करके अपूर्व पराक्रम दिखाया था। अर्जुन की उस वीरता से प्रभावित होकर राजा विराट ने अपनी कन्या उत्तरा का विवाह अर्जुन से करने का प्रस्ताव रखा था, किंतु अर्जुन ने यह कहकर कि उत्तरा उनकी शिष्या होने के कारण उनकी पुत्री के समान थी, उस संबंध को अस्वीकार कर दिया था। चित्रांगदा। हिंदू महाकाव्य महाभारत में मणिपुर की एक योद्धा राजकुमारी है। वह राजा चित्रवाहन की एकमात्र उत्तराधिकारी हैं और अर्जुन की तीसरी पत्नी थी। उनके साथ उनका बभ्रुवाहन नाम का एक बेटा था। महाभारत में उनकी सुंदरता के बारे में कहा जाता है कि वह इतनी ज्यादा सुंदर थी कि उस समय के अधिकांश राजा उनसे विवाह करने के लिए तरसते थे। उनकी सुंदर काया ऐसी थी कि किसी को भी अपना दीवाना बना ले। मंदोदरी। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार लंका के राजा रावण की रानी के रूप में मंदोदरी को वर्णित किया जाता है। रामायण में उन्हें सुंदर, पवित्र और पतिव्रता स्त्री के रूप में दिखाया गया है। उन्हें रामायण काल की सबसे सुंदर पंच कन्याओं के रूप में जाना जाता है। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक मंदोदरी इतनी सुंदर थीं कि जब हनुमान सीता की खोज में रावण के कक्ष में गए तो वे उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए और एक पल के लिए उसे सीता समझ बैठे। रथी। रथी हिंदू पौराणिक कथाओं में एक देवी मानी जाती है। रथी देवी का उल्लेख प्राचीन काल से ही वेद, शतपथ ब्राह्मण एवं उपनिषदों में होता चला आ रहा है। उन्हें प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण, प्रतिभा और कामना की देवी माना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार रति प्रजापति दक्ष की पुत्री मानी जाती है, जबकि शतपथ ब्राह्मण के अनुसार गंधर्व कन्या के रूप में इनका उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में रति की सुंदरता पर जोर दिया गया है। वे उन्हें एक ऐसी युवती के रूप में चित्रित करते हैं जिसके पास प्रेम के देवता को मोहित करने की शक्ति है। दमयंती। राजकुमारी दमयंती बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता का प्रमाण इस तथ्य से मिलता है और यहां तक कि वरुण जैसे देवता भी उसके स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसे निषाद राज के राजकुमार नल से प्यार हो गया था। महाभारत के पर्व में हमें नल और दमयंती की कथा का वर्णन मिलता है। शची। शची इंद्र की पत्नी और पुलोमा की कन्या थी। द्रौपदी इन्हीं के अंश से उत्पन्न हुई थी और ये स्वयं प्रकृति की अन्यतम कला से जन्मी थी। जयंत शची के ही पुत्र थे। शची को इंद्राणी, ऐन्द्री, महेंद्री, पुलोमजा, पौलोमी आदि नामों से भी जाना जाता है। कहते हैं कि सांची इतनी सुंदर थी कि स्वर्ग के अधिकांश देवता उन पर मोहित हो जाते थे। कहा जाता है कि जब देवराज अपनी पत्नी से मिलते थे तो वह भी उनके अनुपम सौंदर्य पर मोहित हो जाते थे। रंभा। रंभा को यक्ष के राजा कुबेर के पुत्र नलकूबरा की पत्नी के रूप में वर्णित किया गया है। रामायण के उत्तरकांड में लंका के राजा और कुबेर के सौतेले भाई रावण ने रंभा को एक पहाड़ पर देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने अपनी वासना को पूरा करने के लिए उससे संपर्क किया, लेकिन उसने खुद को उसकी बहू बताकर विरोध किया। तिलोत्तमा। कभी कभी किसी किसी महिला की खूबसूरती को देखकर हम कह उठते हैं कि उसे तो भगवान ने फुर्सत में बनाया है, मगर वास्तव में एक ऐसी महिला थी जिसे सचमुच भगवाना ब्रह्मा ने दुनिया भर की खूबसूरती से तिल तिल सुंदरता इकट्ठा कर बनाया था। इस महिला का नाम तिलोत्तमा था और यह स्वर्ग की एक अप्सरा थी। तिलोत्तमा से जुड़ी एक कहानी के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने दो असुर भाइयों का आपसी भाईचारा तोड़ने के लिए एक खूबसूरत अप्सरा के रूप में तिलोत्तमा को बनाया था। दरअसल पृथ्वी पर सुंद उपसुंद नाम के दो असुरों ने तहलका मचा रखा था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे और साथ में उनकी शक्ति इतनी बढ़ जाती थी कि उन्हें कोई हरा नहीं पाता था। ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा को पृथ्वी पर भेजा
ताकि वह अपनी खूबसूरती से दोनों भाइयों के बीच फूट डाल दे। और ऐसा वास्तव में हुआ भी। मेनका मेनका ने अपने रूप और सौंदर्य से तपस्या में लीन विश्वामित्र का तप भंग कर दिया। विश्वामित्र सब कुछ छोड़कर मेनका के ही प्रेम में डूब गए। मेनका से विश्वामित्र ने विवाह कर लिया और मेनका से विश्वामित्र को एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई जिसका नाम शकुंतला रखा गया। शकुंतला छोटी ही थी, तभी एक दिन मेनका उसे और विश्वामित्र को छोड़कर फिर से इंद्रलोक चली गई। इसी पुत्री का आगे चलकर सम्राट दुष्यंत से प्रेम विवाह हुआ, जिनसे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। उर्वशी। एक बार की बात है, एक ऋषि बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या ने इंद्र और अन्य देवताओं को चिंतित कर दिया। इसलिए इंद्र ने नर नारायण की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव और अप्सराओं को भेजा। इस कृत्य से ऋषि नार नारायण क्रोधित हो गए और उन्होंने उनकी जांघ पर प्रहार किया। उसी समय वहां से एक सुंदर अप्सरा निकली। वह आकाशीय अप्सराओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। यह देखकर देवराज इंद्र को अपनी भूल का एहसास हो गया और उसने नारायण से क्षमा मांगी। नारायण जी ने इंद्र को क्षमा करते हुए अप्सरा को इंद्र के साथ वरदान स्वरूप भेजा दिया। ऋषि की जांघ यानी गुरु से उत्पन्न होने के कारण उन्हें उर्वशी कहा गया। देवराज इंद्र के घर की अन्य सभी अप्सराओं से अधिक सुंदर थी उर्वशी। द्रौपदी। महाभारत आदि पर्व अध्याय 166 अनुसार जब पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया गया तो यज्ञ की वेदी से एक कुंवारी कन्या भी प्रकट हुई और वह सौभाग्यशाली रही। उसका हर हिस्सा नजर आ रहा था। उसके शरीर की चमक काली थी। ऐसा लगा जैसे मानव शरीर में एकमात्र देवी दुर्गा ही प्रकट हुई हों। उसके अंगों से नीलकमल की सुगंध प्रकट हुई और चारों ओर फैल रही थी। उसने सबसे सुंदर रूप धारण किया था। उस समय पृथ्वी पर उसके समान सुंदर स्त्री और कोई नहीं थी। सत्यभामा। सत्यभामा श्री कृष्ण की पत्नी थी और बहुत ही सुंदर और योद्धा भी थी। श्री कृष्ण जब किसी से मिलने जाते थे तो सत्यभामा को अपने साथ ले जाते हैं। सत्यभामा को अनुपम सुंदर कहा जाता है। मां सत्यभामा देवी का अवतार थीं और उनका जन्म दुष्टों का संहार करने के लिए हुआ था। अहिल्या। अहिल्या भगवान ब्रह्मा की पुत्री थीं। उसे वरदान था कि वह हमेशा के लिए 16 साल की रहेगी। वह बहुत सुंदर थी और तब सभी ऋषि और देवता उससे विवाह करना चाहते थे। देवराज इंद्र भी उन्हें पाना चाहते थे। यहां तक कि जब अहिल्या की शादी गौतम ऋषि से हुई तब भी इंद्र पीछे नहीं हटे और एक दिन उन्होंने गौतम ऋषि का रूप धारण करके ऋषि पत्नी की पवित्रता को नष्ट कर दिया। तब ऋषि गौतम ने देवराज इंद्र और अहिल्या को श्राप दिया और वे पत्थर हो गए। श्री राम के रूप में भगवान विष्णु के वहां पहुंचने पर अहिल्या की जान बच गई। रुक्मणी। रुक्मणी मां लक्ष्मी की अवतार थी। श्रीमद् भागवत में अंबिका के मंदिर से निकली मां। उसकी सुशोभित सुंदरता को देखकर राजा महाराजा जो अपने स्वयंवर के लिए एकत्र हुए थे उनके होश उड़ गए। वह श्री कृष्ण की पहली पत्नी थी और सबसे सुंदर थी। माता सीता। रावण का संहार करने के लिए पैदा हुई सीता एक अद्वितीय सौंदर्य थी। उसके लंबे बाल हैं और उसकी नाक और शरीर की सुंदरता बेजोड़ है। आज तक किसी देवी, गंधर्व कन्या, यक्षिणी या किसी अन्य स्त्री ने इतना धन नहीं देखा होगा। वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड सर्ग 46 के अनुसार जब रावण ने माता सीता को अपनी कुटिया में देखा तो उन्होंने कहा कि देवी, आप सोने से चमकते कमल के दिव्य फूल के रूप में हैं। ऐसा लगता है कि आप स्वयं देवी लक्ष्मी हैं या कोई अप्सरा। आपके शरीर की दिव्य सुंदरता बेजोड़ है। मैंने इस धरती पर आप जैसी अद्भुत सुंदरता कभी नहीं देखी। सरस्वती। सरस्वती जी को विद्या की देवी कहा जाता है। माता सरस्वती चमेली के रंग के चंद्रमा के समान गौर वर्ण की हैं, जिनके शरीर की कांति करोड़ों चंद्रमाओं से भी अधिक है, जिनकी शुद्ध श्वेत माला ओस की बूंदों के समान है, जो उज्ज्वल श्वेत वस्त्र से सुशोभित हैं, जिनकी सुंदर भुजाओं में वीणा है तथा जिनका सिंहासन श्वेत कमल है, जो देवताओं से घिरी हुई तथा सम्मानित है, जो एक पुस्तक और एक वीणा धारण किए हुए हैं। लक्ष्मी। माता लक्ष्मी भागवत पुराण स्कंद 8 के अनुसार समुद्र मंथन के समय स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी उसमें से प्रकट हुई थीं। दिशाएं अपनी बिजली जैसी चमक से जगमगा उठी। उनकी सुंदरता ऐसी थी कि सभी असुर देवता और मानव सभी ने कहा कि हमें इसे प्राप्त करना चाहिए। लेकिन अंत में श्री लक्ष्मी जी ने भगवान श्री विष्णु जी का ही वर्णन किया और भगवान श्री हरि विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी को अपने सीने में हमेशा के लिए निवास करने का स्थान दिया। माता पार्वती। मां दुर्गा मां त्रिपुर सुंदरी देवी पार्वती सौंदर्य,
आदि शक्ति की अवतार हैं। वहीं त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर है। स्वयं को सभी सांसारिक सुखों से दूर रखने वाले महादेव माता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ऐसी है देवी पार्वती की आभा। श्री ललिता सहस्रनाम में देवी पार्वती का दिव्य वर्णन मिलता है। इनकी हरकतें ऐसी भी हैं जिन्हें हमारे इतिहास में बेहद खूबसूरत माना गया है। मोहिनी। समुद्र मंथन के दौरान निकले अमृत कलश को पाने के लिए जब दैत्य और देवताओं में लड़ाई हो रही थी, तब भगवान विष्णु को दैत्यों को चकमा देने के लिए एक विचार आया और वह स्वयं ही एक खूबसूरत महिला का रूप धारण कर समुद्र से प्रकट हो गए। भगवान विष्णु के इस स्त्री रूप को पुराणों में मोहिनी के नाम से जाना जाता है। श्री राधा। महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा ठाकुरनी अनंत ब्रह्मांडों में सबसे सुंदर स्त्री हैं। हमारी भौतिक दुनिया की तो बात ही क्या, अगर हम वैकुंठ लोक और गोलोक वृंदावन के सबसे ऊपरी ग्रह पर भी जाएं, तो भी हमें उनसे अधिक सुंदर कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि वे सबसे सुंदर हैं। नारद मुनि ने पूरे ब्रह्मांड और यहां तक कि सभी वैकुंठ ग्रहों की यात्रा की है। उन्हें एक पारलौकिक ब्रह्मांड यात्री या अंतरिक्ष यात्री के रूप में जाना जाता है। सभी जगह यात्रा करने के बाद जब नारद मुनि अंततः बरसाना में राजा वृषभानु के घर पहुंचे, तो उन्होंने पूरे अस्तित्व में सबसे सुंदर लड़की को देखा। उसकी झलक पाने के बाद नारद मुनि पूरी तरह से निश्चल हो गए और लगभग 1-2 घंटे तक मूर्ति की तरह रहे। होश में आने के बाद नारद मुनि ने कहा कि मैं सभी लोकों में स्वतंत्र रूप से विचरण कर चुका हूं, लेकिन उनके जैसा रूप मैंने कहीं नहीं देखा। मैंने ब्रह्मलोक, रुद्रलोक या इंद्रलोक में भी इस कन्या के समान 1,00,000वां भाग भी सुंदर कन्या नहीं देखी। मैंने पर्वत की पुत्री महामाया को देखा है, जिसका रूप सभी चर और अचर प्राणियों को मोहित कर देता है। मैंने लक्ष्मी, सरस्वती, कांति विद्या और सभी श्रेष्ठ स्त्रियों को देखा है, लेकिन वे उनके मधुर रूप की छाया भी नहीं छू सकी। मैंने ऐसी कोमल और सुंदर कन्या कहीं नहीं देखी। श्रीमती राधा रानी का दिव्य सौंदर्य भौतिक पदार्थों के परिवर्तन का परिणाम नहीं है, जैसा कि भौतिक रूप से बद्ध आत्माओं के मामले में होता है। उनका रूप अनंत काल, ज्ञान और आनंद यानी ब्रह्म रूप का अवतार है। उनका दिव्य रूप शुद्ध प्रेम की झील है, जिसमें कृष्ण का महान हंस डूब जाता है। वह कृष्ण से भिन्न नहीं है, क्योंकि वह श्री कृष्ण की आनंद शक्ति है। फिर भी वे दोनों असंख्य प्रकार के रस का आनंद लेने के लिए हमेशा के लिए अलग हो गए हैं। दोस्तों, हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी नई धार्मिक वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।